राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो इस समय है हम यमुना जी में केसी घाट पे। आप देख रहे हो हमारे साथ हैं पूज्य श्री भवंडर बाबा। तो ये यहाँ पर वृंदावन में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, जो है यहाँ पर नशा मुक्ति ब्रज बना रहे हैं। तो आज हम इनसे मिलके कुछ बातें जरूर करते हैं, परिचय लेते हैं यहाँ के बारे में, क्या कहते क्या इनकी प्रेरणा मिली है यहाँ पर ठाकुर जी ने और श्री जी ने कैसे प्रेरणा दी है यहाँ कार्य के लिए। तो आप इनसे मिलते हैं। राधे राधे। तो बाबा सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम और राधे राधे। श्री राधे राधे, कल्याण हो सभी सनातनी का, आपका भी। तो महाराज जी जैसे आप श्री धाम वृंदावन में आप रहते हो परिक्रमा मार्ग में, तो श्री धाम वृंदावन में मांस और अंडा मुक्त नशा मुक्त बनाने का प्रेरणा कहाँ से आपको मिला परिक्रमा मार्ग में प्रभु? जी श्री राधे राधे। हम पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार करते हुए श्री धाम वृंदावन आए। जैसे ही हमने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया, प्रवेश करते से ही प्रवेश मार्ग पे अंडे पड़े हुए थे। हमको मार्ग में प्रवेश करते से ही अंडे पड़े मिले। हमारा हृदय में घात हुआ, हमारा दिल में पीड़ा हुई, हमारे आत्मा में इतनी पीड़ा हुई कि हम आत्मा से रोने लगे। हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मांस और शराब। हाँ जी। ब्रजमंडल में तो ऐसे फैल गया है कि जैसे कि ये कोई पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। मांस ही मांस, हमको अंडे ही अंडे, शराब ही शराब। जिधर गए मथुरा में, गोवर्धन में, बरसाने में, हमको चारों तरफ शराब, अंडा, मांस। पूरे ब्रजमंडल में हमको ये चीज़ें दिखी जो भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि में हमें दूध, दही, माखन, मिश्री, जी महाराज जी, जो हमारे वेद पुराणों में, जो हमारी सनातन संस्कृति में, जो हमारी गीता रामायण में, जो हमारे यहाँ के उल्लेख है, जो हमारे सिद्ध पुरुषों ने, हमारे गुरु महाराजों ने जो हमको बताया कि जो परम पावन ब्रज भूमि है वो दूध, दही, माखन की भूमि है। तो हमारे मन में तो वही था कि ब्रज भूमि जो है दूध, दही, माखन की है। किंतु जब हमने यथार्थ की धरातल पे आए और हमने चारों तरफ शराब, अंडा, मांस देखा, तो हमने संकल्प लिया कि इस पावन भूमि से संकल्प लेते हैं कि हमारे पावन भूमि में मांस, अंडा, शराब एक दिन में नहीं, किंतु एक दिन इसको समाप्त करेंगे। इसके लिए श्री जी की हम पे कृपा हुई, श्री ठाकुर जी की, बाके बिहारी लाल की हम पे कृपा हुई। उन्होंने हमको वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे केसी घाट पे वास दिया और यहाँ से हमने जनमानस से, ब्रजवासियों से, ब्रज 84 कोस में जा के संवाद करा कि ये जो पवित्र भूमि है इसमें शराब, अंडा, मांस होना चाहिए क्या? सबने विरोध करा। बाबा कुछ अधर्मी उन्होंने यहाँ ये चीज़ फैला दी है तो इसमें सभी ब्रजवासी बदनाम होते हैं। सेकुलर ब्रजवासी उन्होंने ब्रज में ये चीज़ें फैलाई है जिसमें अच्छे ब्रजवासी बदनाम होते हैं। तो हमने उनसे इसके लिए सजेशन मांगे, उपाय मांगे कि हम इसमें कैसे कैसे इसको दूर किया जाए। तो ज़्यादातर बड़ी मात्रा में ब्रजवासियों का कहना था कि ये सरकार ने कहा है, सरकार ने लाइसेंस दिया है। तो बाबा ये मुहिम कब तक चलेगी वैसे? ये मुहिम हमारा जीवन का उपदेश है, लाइफ ऑफ मीनिंग है। इस मुहिम में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। 21,000 हस्ताक्षर हमने ब्रज भूमि से, मथुरा से, वृंदावन से, गोवर्धन से कराए और उन सब हस्ताक्षरों को एकत्रित करके श्री धाम वृंदावन 4 धाम से 1 मई को पद यात्रा आरंभ करी। लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय, जो हमारे यशस्वी, जो हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ कार्यालय तक हमने पद यात्रा आरंभ करी। 21,000 हस्ताक्षर नंगे पांव वृंदावन से लेके 18 दिन में लखनऊ पहुँचे। 18 मई को हमने श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास किया, किंतु उनके भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हमें मिलने नहीं दिया गया। वो जो हमारे हस्ताक्षर थे वो भी नहीं लिए गए। सिर्फ एक ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात को सुना गया और हमें एक आश्वासन दिया गया कि जिस प्रकार पहले भी कहीं उन्होंने आश्वासन दिए जो यहाँ पे हमने ज्ञापन दिए थे, उस प्रकार लखनऊ में भी आश्वासन दिया गया कि आपके ज्ञापन पे कार्रवाई की जाएगी। आज 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, उनके वहाँ से कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हम पुनः एक, पिछली बार तो हमने 21,000 हस्ताक्षर कराए थे और पद यात्रा की थी, सुनवाई नहीं हुई थी। इस यात्रा में कुछ अनुभव हमको हुए हैं, हमने एक अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं करा के गए थे। अब पुनः
हम 1 लाख हस्ताक्षर शुरू करने वाले हैं और वो सारे हस्ताक्षर ले जाने से पहले हम वृंदावन से अपॉइंटमेंट लेंगे लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय पे योगी जी से और पद यात्रा शुरू करेंगे और वो हस्ताक्षर दे के स्वयं योगी जी से मिलके हमारे जो हृदय की पीड़ा है, सभी ब्रजवासी के हृदय की पीड़ा है, जो आज ब्रज के बालक, ब्रज के साधु संत, ब्रज में श्रद्धालु जन, सबके हृदय की पीड़ा है कि हमारे यहाँ शराब, अंडा, मांस और अन्य प्रकार के नशे जो बेचे जा रहे हैं, जिनका विक्रय और सेवन हो रहा है, इसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगे और ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है 252 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसके अंदर और उससे बाहर 10 किलोमीटर तक शराब, अंडा, मांस ना हो, ये हमारी इसमें योजना है। तो महाराज जी एक और आपसे प्रश्न था, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि वृंदावन की आप कोई ऐसी लीला बताएं, जैसे युवा पीढ़ी आ रही है वृंदावन, दिल्ली से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, तो उनके लिए कुछ प्रेरणा बताओ कि जो आके यहाँ पर करें। श्री वृंदावन धाम की लीला तो हम तो क्या गा सकते, अपरंपार महिमा है श्री वृंदावन धाम की, लेकिन किंतु वृंदावन धाम में आने के बाद बात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की नहीं है। आज 202 कंट्री, 202 देश, आज कई विदेशों से कई फॉरेनर, कई अंग्रेज जो अन्य पंथों में जन्मे हैं, वो भारत में आके, वृंदावन में आके ये जो ब्रज की रज है, जब इसका स्पर्श करते हैं और इसको शीश पर लगाते हैं तो इस रज की ऐसी कृपा होती है कि उनकी जो तामसिक बुद्धि थी वो उस बदल कर सात्विक बुद्धि की तरफ आ जाती है और वो इसी समय में, इसी कालखंड में सतयुग का आनंद लेते हैं, द्वापर का आनंद लेते हैं, त्रेता का आनंद लेते हैं। कलयुग के अंदर उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का आनंद मिलता है। इस ब्रज की रज की वो महिमा है, वो लीला है। स्वयं आके यहाँ अनुभव करें। स्वयं आने के बाद आपको यहाँ पे जो ये हवाएं चल रही है, जो यहाँ की रज है, जो यहाँ का जल, ये माई का, ये जगजननी माई, पतित पावनी माई का इस जल है जिससे हमारा जीवन का कल्याण होता है, तो हमारा बुद्धि परिवर्तित होती है और हम 2004 से सदाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जरूर वृंदावन धाम आए और अनुभव करें ब्रज की रज का, ब्रज की लीला का और ब्रज के अनुभव का। तो महाराज जी आप कैसे चला रहे हो? आप तो बैराग में हो महाराज जी, तो इसके लिए कुछ सेवा भी चाहिए, तो ये कैसे आपका चल रहा है? नर नारी किन्नर जीव जंतु पशु पक्षी सबको ईश्वर चलाता है। हम झूठ कहते हैं कि हम पेट भरने के लिए कमाते हैं, और एक चींटी है उसका भी तो पेट ईश्वर भर रहा है। हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा विश्वास कच्चा है, तो हम ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं। हम हमारे कर्तव्य को, हमारे कर्म को करें। जैसे हमने ये भगवा धारण किया है सनातन का, तो हमारा कर्तव्य ईश्वर का भजन करना। एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है, तो जब हम ईश्वर का भजन करते हैं, जिस प्रकार हमारे कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र था, जिस तरह हमारे हनुमान जी के हाथ में गदा, जिस तरह हमारे राम जी के हाथ में तीर धनुष, जिस तरह हमारा शिव जी के हाथ में त्रिशूल, जिस तरह हमारे दुर्गा जी के हाथ में तलवार भवानी है, उसी तरह हमारे हाथ में फरसा है। अधर्मियों के नाश के लिए ये शस्त्र जरूरी है और ईश्वर के भजन के लिए माला जरूरी है। तो हम माला जपते हैं और ईश्वर हमारे हर एक पल की, इस जीवन की, आने वाले जीवन की हर एक जिम्मेदारी ईश्वर के हाथ में रहती है। तो सब कुछ हमारा लालन पोषण, हमारे जीवन से संबंधित हर एक विषय ईश्वर ही करते हैं। हम तो सिर्फ उनका नाम लेते, करने कराने वाले तो राम है, हम तो उनके सेवक लाल है। अच्छा, तो प्रभु जी आपका नाम भवंडर बाबा कैसे पड़ा? हमारा नाम पूरे भारतवर्ष में हम यात्रा कर रहे थे सनातन धर्म का प्रचार करते हुए। प्रतापगंज में एक मंदिर पर रुकते हैं, वहाँ भागवत जी में बच्चों को तिलक लगाते हैं। तो जब हम अनेक रूप के कार्य करते हैं तो एक छोटी सी कन्या माता आती है और उनको हम तिलक लगाते, तो वो कन्या माता के मुख से निकलता है, बाबा आप ये यात्रा, आप हमने देखा है आपकी गाड़ी पे बहुत बड़ा भगवा ध्वजा लगा है, आप चलते हो तो ऐसा लगता है कि बवंडर आ गया, तो हम आपको बवंडर बाबा बोले, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मैंने जग जननी माँ ही अपने पुत्र का नाम रखती है। तो एक कन्या माता ने जैसे ये कहा तो हमने कन्या माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में मत्था टेका और दंडवत किया और कहा, माँ जो आपने नाम दिया है वो हमें सिरोधार है। हम आज के बाद अपने आप को सभी जनमानस से कहेंगे कि हमारा नाम बवंडर बाबा है। तो एक कन्या माता ने हमारा नाम रखा है।
बोलो हर हर महा हर हर महादेव। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय हो जय।